Hello students, today we are doing our second poem of the 9th class, that is Wind, and its poet is Subramanya Bharti. Let's see. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. देखिए इस पोइम में कवि क्या कहता है कि हवा तुम कम सॉफ्टली धीरे से चलो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के दरवाजों को मत खड़खड़ाओ, डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो कागज पड़े हैं पेपर्स पड़े हैं उन्हें मत बिखेरो, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन दी शेल्फ, और जो शेल्फ पर बुक्स पड़ी हैं उन्हें मत बिखेरो, उन्हें मत गिराओ। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कहता है कि हवा तुम धीरे चलो, ना ही खिड़कियों के दरवाजों को खड़खड़ाओ, ना ही पेपर्स को गिराओ, ना ही तुम क्या है शेल्फ पर रखी हुई पुस्तकों को नीचे गिराओ। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब देखिए सेकंड स्टैंजा, देयर लुक वट यू डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखिए जब तेज हवा चलती है उससे जो डिस्ट्रक्शन होती है, उससे जो विनाश होता है, उसको दिखाते हुए कवि क्या कहता है, देयर लुक वट यू डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, तुमने पुस्तकों के पेजेस को फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश को ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकिंग्स, देखिए तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तुम क्या करती हो पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी जो कमजोर लोग हैं उन पर क्या करती हो पोकिंग फन मीन्स लाफिंग एट, उन पर तुम क्या करती हो हंसती हो। तो देखिए स्टैंजा में क्या भी क्या कहता है कि तुम बारिश लेकर आती हो, तुम क्या करती हो, तुमने सब कुछ विनाश कर दिया है, तुमने पुस्तकों के पेजेस को फाड़ दिया है, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तुम जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाती हो, उन्हें क्या करती हो डिस्ट्रॉय कर देती हो। तो ये इस सेकंड स्टैंजा में क्या बताया गया कि कमजोर जो होते हैं व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वो सब क्या है नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए हमारा थर्ड स्टैंजा, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts। देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि जो वीक है, यानी देखिए द पोइट सेज दैट एनीथिंग दैट इज वीक एंड फ्रेल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्शन बाय द पावर ऑफ विंड, यानी कि जो कमजोर हैं या जो बिल्कुल ही क्या है क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है, वो क्या है विनाश हो जाता है उनका, किससे पावर ऑफ विंड, हवा की तेज हवाओं से। यानी कि तेज हवाओं से क्या है, तेज बहाव से क्या है कि उनका सबका नाश हो जाएगा। कौन कौन से, क्रम्बलिंग डोर्स, यहाँ देखिए डोर से क्या बताया गया है, क्रम्बलिंग हाउसेज, वीक बिल्ट हाउसेज, जो कमजोर घर बनाए गए हैं, झोपड़ियां बनाई गई हैं, और जो कमजोर दरवाजे हैं, एंड बीम्स ऑफ बिल्डिंग्स शैटर टू पीसीज एज दे कैन नॉट फेस द पावर ऑफ गस्टी विंड, और जो कि क्या है कि तेज हवाओं को सहन नहीं कर सकते ऐसे बीम, ऐसे जो बीम्स पर हमारा जो घर खड़ा होता है, जो पिलर्स होते हैं जो हवा को सहन नहीं कर सकते, उससे क्या है वो सारे क्या होते हैं इन तेज हवाओं के सामने, तूफान के सामने गिर जाते हैं। द विंड गॉड विनोव्स एंड क्रशिज देम ऑल, और जो पवन देवता है वो सबको क्या करता है क्रशिज नष्ट कर देता है, और सबको क्या है उखाड़ फेंकता है। देखिए क्या है इसमें, अ सिमिलर इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द पीपल विद वीक बॉडीज हार्ट्स एंड सोल, कहता है इसी तरह से इसकी तुलना किसी की गई है कमजोर दिल वाले लोगों से, जो कमजोर शरीर के हैं, कमजोर दिल के हैं, कमजोर आत्मा से हैं, इनकी उनका क्या है जो डर को सहन नहीं कर सकते वो भी क्या है एक दिन नष्ट हो जाते हैं इस तेज तूफान की तरह। पावरफुल विंड डज नॉट पिटी द वीक एंड डैशेज देम ऑल द ग्राउंड, जो तेज हवाएं होती हैं वो कभी भी दया नहीं दिखाती, किनके ऊपर, वीक कमजोरों के ऊपर, और क्या करती हैं डैशेज देम ऑल द ग्राउंड, और उन्हें क्या है पृथ्वी से उखाड़ फेंकती है, जैसे कमजोर जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी क्या है उखाड़ फेंकती है। तो ये थर्ड स्टैंजा में क्या बताया है कि जो कमजोर होते हैं उन सबको क्या है नष्ट कर देती है ये तेज हवाएं। आगे देखिए फोर्थ स्टैंजा, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वह अब ही किसको का है पवन देवता यानी हवाओं को, ही वोंट डू वो ऐसा कभी नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम जो तुम उसे कहने के लिए करने के लिए कहते हो ऐसा वो कभी नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ हमें क्या करना होगा घरों को मजबूत बनाना होगा। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, दरवाजों को मजबूती से जकड़ना होगा या बंद करना होगा। प्रैक्टाइज टू फर्म द बॉडी, अपने शरीरों को भी क्या है मजबूती से बनाना होगा, यानी अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और दिल को भी मजबूत करना होगा, यानी कि हमें तूफान से डरना नहीं चाहिए। तो देखिए थोड़ा क्लियर करते हैं स्टैंजा में, द विंड इज मर्सीलेस, कहता कि जो हवाएं हैं वो क्या है अदयनीय है, दया नहीं दिखाती। डज नॉट यील्ड टू आर विशेज और डिजायर्स, हमारी इच्छाओं को, हमारी जो विश हैं उसको कभी पूरा नहीं करती। इट ब्लोज
with force and tumbles down everything weak that comes on its way। वो क्या करते हैं, फोर्स, प्रेशर लगाकर, दबाव लगाकर, यानी कि अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाकर वीक को कमजोर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। Therefore we must be ready to face this force and build ourselves strong enough not to be harmed by wind। इसलिए हमें क्या है, मजबूती से रहना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, ताकि कोई भी विंड जो है, कोई भी हवा है, वो हमें नुकसान न पहुंचा सके। Here the poet indirectly refers to adverse circumstances of life। एडवर्स मतलब कि विपरीत परिस्थितियों के बारे में बताता है जीवन की। दिस एडवर्सिटीज समटाइम्स ब्रेक अस डाउन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी सिचुएशन आती हैं जिससे क्या होते हैं, हम शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से और इमोशनली, भावनात्मक रूप से हमें तोड़ देती हैं परिस्थितियां। बट इफ वी आर वेल प्रिपेयर्ड देन वी कैन ब्रेव दीज मोमेंट्स। इसलिए अगर हम पहले से ही बहादुर हैं तो हम इस पल के लिए तैयार रहेंगे। कम आउट ऑफ सच सर्कमस्टांसिस विदाउट बीइंग हार्म्ड मच। इसलिए क्या है, हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहिए बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो इस स्टैंजा में क्या है, कवि ने हमें एडवाइस दी है कि हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती रहती है हमारे सामने, और इस सिचुएशन से हम कैसे, कब निकल पाएंगे, जब हम खुद स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग होंगे, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हमें स्ट्रांग बनना होगा। तो ये हमारा क्या था, फोर्थ स्टैंजा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ स्टैंजा। देखिए फिफ्थ स्टैंजा, ये हमारा लास्ट स्टैंजा इस पोएम का। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। कहता है कि डू दिस, यही करो जो क्या पिछले स्टैंडर्ड में बताया कि हमें क्या है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें स्ट्रांग बनना होगा, हमें मजबूती दिखानी होगी। अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो विंड क्या है, हमारा हवा क्या है, वो हमारा मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। हवा क्या करती है, ब्लोज आउट, बुझा देती है, वीक फायर्स, कमजोर आग को, यानी कमजोर जो इंसान है, कमजोर आग है, उसको नष्ट कर देती है, बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोयर एंड फ्लोरिश। और बल्कि जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, बड़ी आग होती है, उनको और ज्यादा भड़का देती है, और ज्यादा फैला देती है, यानी कि कमजोर को तो बुझा देती है, लेकिन जो बड़ी आग होती है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। उसकी जो मित्रता होती है वो अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हमें हमेशा इसकी तारीफ करनी चाहिए। तो देखिए सुब्रमण्य भारती ने क्या बताया, ये जो विंड है वो कुछ इंसान के लिए जो कमजोर हैं, कमजोर बॉडीज हैं, कमजोर थिंग्स हैं, उनकी तो दुश्मन है, लेकिन जो स्टेडफास्ट है, मजबूत हैं, मजबूत दिल वाले हैं, मजबूत बॉडी वाले हैं, उनके क्या है, ये फ्रेंड हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी पोएम थी। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।